दिया जाता है। तो दोस्तों ओ चलिए इनको हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम आए हैं छतारी के पास गांव मोहनपुर। और दोस्तों यहाँ पर एक घर के अंदर एक कोबरा सांप घुस आया है, जो कि बहुत जहरीला सांप होता है दोस्तों। और जैसे कि अब गर्मी का सीज़न है, बरसाती सीज़न है, इस टाइम पर सभी लोगों को बहुत सतर्क रहना है दोस्तों। अगर कभी किसी को सांप काटता है तो कोई भी टंट घंट के चक्कर में नहीं पड़ना है दोस्तों। अभी बीते शनिवार को एक 14 साल के बच्चे की मौत हुई है और वो टंट घंट के कारण ही हुई है दोस्तों। वहाँ एक करैत सांप ने उस बच्चे को काटा था, लेकिन उसको ऐसे ही जो भी ये टंट घंट करते हैं, झाड़ फूंक करते हैं, उनके पास लेकर डुलते रहे, तो उसी बीच उसकी मौत हो गई दोस्तों। तो इस तरह की गलती दोबारा ना हो, इसलिए इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। सभी लोग इस वीडियो को देखने के माध्यम से ये जानकारी लीजिए कि सांप अगर काट ले तो हमें करना क्या है। कुछ नहीं करना है, सीधा अपनी गाड़ी पकड़िए और सीधा हॉस्पिटल जाइए। हॉस्पिटल 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 दोस्तों। उसके अलावा किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना है। किसी की बात पर विश्वास नहीं करना है कि वहाँ कर देता है ठीक, कि यहाँ कर देता है कि वो उसने इतने लोग बचा दिए। किसी के चक्कर में नहीं, सीधा हॉस्पिटल जाना दोस्तों। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, सांप निकल रहे हैं इस टाइम। सांप चिड़चिड़े होते हैं, जरा सा ही इंसान का हाथ या पैर सांप के नज़दीक आता है तो दोस्तों वो काट लेता है। तो काटने पर बहुत ही ज़्यादा गजब हो जाता है कभी कभी। तो दोस्तों इलाज में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सीधा यहाँ से अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज जाना चाहिए। इमरजेंसी में वहाँ पर आपको तुरंत तत्काल में ही आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। जो भी एक्सीडेंट या सांप के काटे के पेशेंट आते हैं उनके लिए कोई भी चक्कर में नहीं घुमाते हैं, वो सीधा उसे ट्रीटमेंट देते हैं। ये नहीं कि वहाँ और भी किसी चक्कर में आपको घुमाते रहें या लापरवाही करें। वहाँ किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होती अगर आप समय से जाते हैं तो। चलिए उस सांप को देखते हैं और आपको दिखाते हैं। आइए किस स्थिति में बैठा है। चलो जिन्होंने चप्पल जूता ना पैर रखे पीछे को रो है, पीछे को रो जो नंगे पैर। और कपड़ा भी है, कपड़ा निकाल लो, यहाँ घुस दो आगे। कपड़ा लगा दे और चल नेक इधर को सावधान रहियो, ऐसे का पब्लिक में को भाग के आ जाए। ना बंद मत करो, लाओ टॉर्च दिखाइए उधर। हट जाओ, पहले पीछे को हट जाओ, सब लोग पीछे हट जाओ। हट जाओ बच्चे, हट जाओ, पीछे हटो, सब लोग पीछे हट जाओ। डिब्बा उठा लिया एक जना, डिब्बा कोई। हट जाओ सब। बाई चांस हाथ में तो छूट छाट गो तो पैरों में घुस जाओ कहीं के।
तो दोस्तों सब लोग इस सांप के बारे में क्या जानते हो, बता सकते हो आप लोग? हाँ बता देंगे। हाँ बताइए कौन कौन क्या क्या जानता है इस सांप के बारे में, और अगर ये काट ले तो क्या करना चाहिए इसके बाद? सीधा हॉस्पिटल जाना चाहिए। ढक्कन खोल के रख दो यहाँ पे। तो दोस्तों यही सांप है, कोबरा सांप जिसे कहा जाता है। ये बहुत ही जहरीला होता है। इसके अलावा जो पीले कलर के जो धामन सांप होते हैं वो किसी भी प्रकार से जहरीले नहीं होते हैं। जो बिसकपुरिया होती है वो भी जहरीली नहीं होती है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इससे डरने की वाकई ज़रूरत है दोस्तों। अगर ऐसा सांप किसी को काटे तो सीधा हॉस्पिटल जाइए, किसी भी बाबा या सपेरा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों। जब ऐसे भी सांप सपेरों को काट लेते हैं तो वो खुद को भी नहीं बचा पाते, वो दूसरे को क्या बचाएंगे। अभी गांव करणवास में एक लड़के की मौत हुई है जो सांप पकड़ता था, सपेरों का ही लड़का था वो, और वो ऐसे सांप को बिना स्टिक के सहारे हाथ से पकड़ने लग गया और उसको काट लिया दोस्तों, और उसकी 3 घंटे के बाद मौत हो गई। जिसके घर से पकड़ा था उसको 5 लाख रुपए देने पड़े हैं उस सपेरे के लिए। तो ऐसी गलतियां होती हैं कभी कभी। लाओ ढक्कन कहाँ इसको लगाओ भाई। और एक और बात कहना चाहूँगा दोस्तों, जब कभी आपके घर पर सांप निकलता है और कभी कभी जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो नहीं आ पाते हैं, तो कभी कभी लोग अनजान लोगों को भी बुला लेते हैं जो शराब वराब पीने के आदी होते हैं, और वो एक शराब के पौए के लालच में वो कहते हैं कि हाँ मैं कर लूँगा, इस काम को मैं पकड़ लूँगा, और ऐसे लोगों को आप बुला लेते हो। तो दोस्तों कभी बाई चांस ऐसे लोगों के साथ हादसा हो जाता है तो उसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ता है। जिसके घर पे हादसा होता है उसी का जो है पूरा खर्चा उठाना पड़ता है। पता नहीं कैसी कैसी शर्तें उन लोगों की माननी पड़ती हैं। तो जो भी कोई सांप पकड़ने आता है पहले उसको अच्छे से बातों से जांच लें, लगता है कि हाँ वो ठीक से रेस्क्यू करने वाला है तो ही उस पर सांप पकड़वाएं, वरना अपने घर में ही रहने दें, ना पकड़वाएं ऐसे इंसान से। हो सकता है उसको सांप पकड़ते वक्त आपके घर में काट लिया तो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में वो इंसान डाल सकता है। और दोस्तों इसको कर लिया हमने डब्बे में पैक और ले चलते हैं जंगल में एक सुरक्षित जगह आज़ाद करने के लिए। दोस्तों ये हमारे पर्यावरण का हिस्सा है, इसका होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे आसपास। इनके होने से काफ़ी बीमारियां कम रहती हैं दोस्तों। अगर इनकी प्रजाति कम हो जाती है तो हमें काफ़ी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है, और वो बीमारियां सबसे मेन एक बीमारी है जिसमें कैंसर। दोस्तों जहां इन सांपों की कमियां हो जाती हैं वहां पर एक कैंसर जैसी घातक बीमारी बहुत ज़्यादा जन्म लेती है। और दोस्तों क्यों लेती है मैं बताता हूँ। इसकी भी एक ख़ास वजह है, क्योंकि ये सांप, जहरीले सांप जो भी हैं, ये हमारे वातावरण में से जो जहरीली गैस होती है उनको खींचकर अपने अंदर एकत्र करते हैं दोस्तों, जहर को। तो उसी प्रकार सांस लेने द्वारा इनके अंदर जहर बनता है, ना कि किसी चीज़ को खाने पीने से। जो हमारे हवा में जो जहरीले तत्व होते हैं ये उन्हीं का शोषण करते हैं। और दोस्तों जब ये सांपों की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन के साथ साथ हमारे साथ जहरीले तत्व भी जाते हैं हमारे शरीर के अंदर, जिनसे हमारे शरीर में किसी भी तरह के ट्यूमर वगैरह और गंभीर बीमारियां जो है जन्म लेती हैं। तो ऐसी बीमारियों से बचने के लिए पर्यावरण का साथ दें और ऐसे जीव जंतुओं को बख्श दें, देखते ही इनमें लठ ना मारें। ज़्यादातर गांव में यही होता है, सांप दिखा लाओ लाठी लाओ मार दो, तो मारते ही हैं लोग। हम कितने लोग सांपों को बचा सकते हैं? जब तक आम आदमी अपनी मानसिकता को नहीं बदलेगा हम ज़्यादा सांपों को नहीं बचा सकते दोस्तों। लोग देखते ही बेवजह सांप को मार देते हैं, चाहे वो जंगल में ही क्यों ना हो। उन्हें जंगल में भी दिख जाता है तो जंगल में भी उसको लाठी मार देते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं। इसी तरह से इनकी प्रजातियाँ कम हो रही हैं, तो इनको बचाएँ और पर्यावरण का साथ दें। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय। तो दोस्तों जैसे कि अभी हमने जो सांप को शाम रेस्क्यू किया था गांव मोहनपुर से, तो इसको अब आज़ाद करने के लिए आए हैं। और शाम अंधेरा काफ़ी हो गया था और मैं लेट भी हो रहा था दूसरे रेस्क्यू के लिए, तो शाम इसको हम रिलीज़ नहीं कर पाए। तो अब इसको हम लेके आए हैं। और इसके साथ एक और है हमारे पास कोबरा, ये डिवाइस से रेस्क्यू किया था हमारे भूपेंद्र भाई ने। और ये 2 हैं इस वक्त, और इन दोनों को आज़ाद करते हैं। चलिए दिखाते हैं। तो क्या ज़बरदस्त इसकी आवाज़ है, और इसने तुरंत ही अटैक किया है दोस्तों। अपना मुंह निकाले हुए ये तैयार लेकर बैठा था
कि कब इसका ढक्कन खुलेगा और मैं तुरंत से इससे बाहर निकाल के, इसको पता भी नहीं है कि अभी इसका मुंह खुल चुका है और ये आज़ाद हो चुके हैं। तो देखिए ये दोनों ही बहुत ही सुंदर नाग, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। कैमरामैन पास आकर के दिखलाइएगा। तो दोस्तों ये गांव मोहनपुर से पकड़ा था, ये वाला है, ये मोहनपुर के शिकारी हैं और ये डिवाई से। तो मोहनपुर वाला थोड़ा भी छोटा है, ये डिवाई वाला बड़ा है दोस्तों। तो चलिए इनको आज़ाद करते हैं। अभी इन्हें एहसास नहीं है कि अभी आज़ाद हो चुके हैं जंगल में। ओहो, फाइट। तो चलिए इनको जाने देते हैं जंगल में दोस्तों। ये गए और मैं चाहता हूँ कि इनकी दोस्ती हो जाए, ये वहाँ जाकर झगड़ा ना करें। तो बहुत ही प्यारा सा सीन आपको दिखलाने की कोशिश की है दोस्तों। ऐसे नज़ारे बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं और आशा करता हूँ कि आपको ये इन दोनों की छोटी मोटी सी लड़ाई बड़ी पसंद आई होगी शायद। तो इसी तरह से मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँगा जीव जंतुओं से जुड़ी हुई दोस्तों। और इसी के साथ साथ थोड़ा सा पर्यावरण का भी साथ में देने की कोशिश कर रहा हूं। और इस साथ को बरकरार रखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में अगले नए रेस्क्यू पर। जब तक के लिए बाय।